प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए हम सब एक साथ मिलकर आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें सुंदर सुबह दिखाई, उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं। हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज हम उस विषय पर प्रार्थना करेंगे कि हमारे बहुत से भाई बहन सोचते हैं और ये कहते भी हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। आप अपने जीवन से, अपने माइंड से नेगेटिव थॉट को निकाल दें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, परंतु ठीक समय आने पर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारे मन में बहुत से ख्याल आते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते। हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु हमारा कोई जवाब नहीं आ रहा। तो मैं आज ही कहना चाहूँगी मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तुच्छ हूँ, मैं पापी हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, पवित्र यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर ने आपको धोकर साफ किया है। आप पूरी तरह पवित्र हो चुके हो। आप एक धर्मी जन हो। आप पापी नहीं हो। ये नेगेटिव थॉट अपने जीवन से निकाल दे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज के सुंदर वचन के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय परमेश्वर खुदावन आपके हाथ में देती हूँ। इस प्रार्थना को मैं आपके हाथ में देती हूँ। ये भोर की सुबह में प्रार्थना पिता मेरे परमेश्वर, मेरी वाणी को सुन ले मेरे परमेश्वर। मेरा चिल्लाना सुन मेरे परमेश्वर। मेरी ओर ध्यान लगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। हम आज के दिन आनंदित है, मगन है और सांसें ले रहे पिता मेरे परमेश्वर। ये आपकी महान करुणा का फल है मेरे परमेश्वर, जो प्रति भोर नई होती रहती पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन। आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पे जीवित रखा मेरे परमेश्वर। हम जो सांसें ले रहे परमेश्वर, ये आपकी ओर से है। हम जो वचन को पढ़ते पिता मेरे परमेश्वर, आपने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये नई सुबह के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर खुदावन मेरी जुबां को छू लेना मेरे परमेश्वर। इसमें मैं नहीं, आपका हॉली स्पिरिट बात करे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जब मैं आपके वचन को पढ़ूं, मेरे मुंह से जो एक एक वर्ड निकले मेरे परमेश्वर, वो आपकी ओर से हो, आपकी ओर से हो मेरे परमेश्वर। मेरे मुंह के जो शब्द निकले वो आशीषित हो जाए, प्रोफेटिक हो जाए। हर एक के मन को हिला दे, हर एक की बुद्धि को नया कर दे, हर एक के जीवन को नया कर दे मेरे परमेश्वर। ये भोर की सुबह में आपसे प्रार्थना कर रहे मेरे परमेश्वर। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वचन खुलने पर है मेरे परमेश्वर। मुझे हिम्मत देना, मुझे बुद्धि देना पिता मेरे परमेश्वर कि मैं आपके वचन को पढूं। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वचन में बने रहिए। वचन खुलने पर है, वचन का आदर कीजिए। आप सो रहे हैं, अपने बिस्तर से उठ जाइए और वचन का आदर कीजिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आ रहा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। हम पढ़ेंगे सभोपदेशक 7 का 18 वचन। जो परमेश्वर का भय मानता है वह सब कठिनाइयों से पार हो जाता है।
जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, जो लोग भोर की सुबह में सुबह उठते ही अपने कानों में परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वह सब कठिनाइयों से पार हो जाते हैं। चाहे उनके जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, वो लोग उस मुसीबत से पार हो जाते हैं। चाहे वो घोर अंधकार में फंसे हो, चारों तरफ अंधियारा हो, परंतु फिर भी परमेश्वर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बीमारी में पड़े रहेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी 7 बार भी गिरेगा वो उठ खड़ा होएगा। आप फिर से नए होंगे। यीशु के लहू से धोकर आप साफ हो चुके हो, आप पाक साफ हो चुके हो, आप पवित्र हो चुके हो। आप फिर से खड़े होगे, आप फिर नई सुबह देखोगे, आप फिर नई ज्योति की तरह चमकोगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको फिर नया करेगा। आप पूरी तरह टूट गए हो, आप बीमारी को देखकर परेशान हो कि बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, मैं कैसे ठीक होऊंगा, परमेश्वर मुझे ठीक नहीं करते, परमेश्वर मेरी बीमारी को मुझसे दूर नहीं करते, मेरे शरीर से ये बीमारी जाती नहीं है। परंतु वचन क्या कहता है? वचन कहता है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा वो उठ के खड़ा हो जाएगा। आप चाहे बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर उसमें से भी आपको निकालेंगे। आपको अपना जीवन बहुत कठिन लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु परमेश्वर आपको उस गरीबी से छुड़ाएंगे, आपको आशीषों से भरेंगे, आपके भोजन का इंतजाम करेंगे, आपके वस्त्र का इंतजाम करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपके रेंट का इंतजाम करेंगे। आप जिस घर में रह रहे हो, आपकी रसोई में अंजल के भंडार का परमेश्वर इंतजाम करेंगे और आपकी रसोई में अंजल के भंडार भर जाएंगे। आपके घर से दाख मधु की धाराएं बहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु के लहू से धोकर आपके पाप क्षमा किए। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र क्रूस पर दिया, क्रूस पर बलिदान करके आपके सारे पाप को क्षमा किए हैं, जिससे आपको हर एक पाप से मुक्ति मिल जाए। आपके हर एक पाप क्षमा हुए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, हमें कलपने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम क्या कल खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे, हमारे बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे। हमारा परमेश्वर हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारे मनों को जांचने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वचन क्या कहता है? जीसस ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया से नहीं, मैंने तुम्हें दुनिया से चुन लिया है। जीसस कहते हैं, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नहीं, मैंने तुमको दुनिया से चुन लिया है। तुम संसार के नहीं हो, परमेश्वर ने तुम्हें संसार से चुन लिया है। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हर एक मसीह लोगों से संसार बैर रखता है, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। जीसस ने हमें संसार से चुन लिया है। जीसस ने कहा, तुम दुनिया के नूर हो, तुम ज्योति की तरह चमकने वाले हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम्हारा जीवन ज्योति की तरह चमकेगा। तुम एक लाइट हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों,
जितनी रात गहरी होगी उतने ही तारे चमकते हैं। जितना हमारा दुख गहरा होगा उतना ही हम प्रभु यीशु मसीह के करीब होते। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम पर दुख आता है, हम दिन रात परमेश्वर को पुकारते हैं कि पिता मेरे परमेश्वर, मुझे दुख से छुड़ा मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हमें दुख से छुड़ाते हैं, परमेश्वर हमें फिर नया करते, परमेश्वर हमें फिर रिस्टोर करते, परमेश्वर फिर हमें उठ के खड़ा करते हैं, उठा के खड़ा कर देते मेरे परमेश्वर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को पल भर में बदलने वाला परमेश्वर है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आज लोगों ने आपको गिरा दिया है, वो आपको गिराने के लिए आपकी कोशिश में लगे हुए हैं कि आप पूरी तरह गिर जाओ। वो आपकी हानि करने के लिए सोच रहे हैं, परंतु वचन क्या कहता है? परंतु हे यहोवा, तू तो मेरी चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हमें परमेश्वर, हमारा शर्मिंदगी से सर झुक गया, परंतु हमारा परमेश्वर हमारे मस्तक को फिर ऊंचा करेगा यीशु नाज़री के नाम से। परमेश्वर हमें उठा के खड़ा करेगा यीशु नाज़री के नाम से। हम अपना जीवन परमेश्वर को दे दें, हम पूरी तरह परमेश्वर के सामने अपने जीवन को हम परमेश्वर के चरणों में रख दें। हमें चलाने वाला परमेश्वर है, हमें उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है, हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है, हमें नए वस्त्र देने वाला परमेश्वर है। आज आप पूरी तरह टूट गए हैं, परंतु परमेश्वर आपको फिर से नया करेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेंगे यीशु के नाम में। आप ज्योति की तरह चमकोगे। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जो लोग पूरी तरह टूट गए हैं उन्हें फिर से नया कर, उन्हें पूरी तरह रिस्टोर कर दे मेरे परमेश्वर। मैं आज हर एक भाई बहन को, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे ऑफलाइन ऑनलाइन, यीशु के लहू से धोकर उन्हें फिर से नया करती हूँ। उन्हें फिर से, जिस तरह हम एक कपड़े को, एक मैले कपड़े को धोकर साफ करते हैं, परमेश्वर ने यीशु के लहू से धोकर हमें साफ किया है। परमेश्वर ने हमें फिर से पवित्र करा है। हम पापी नहीं हैं, हम बेविचार वाले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु के लहू से धोकर हमारे पापों की क्षमा दी है। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के लहू से धोकर इन पापों से मुक्ति दी है, ये पापों से छुड़ाया है मेरे परमेश्वर ने। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने हमें पाक साफ कर दिया है अपने बेटे के लहू से धोकर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हम पढ़ेंगे व्यवस्था 31:8। तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। आज मेरे भाई, मेरे बहन, आपको डरना नहीं है कि मैं किस तरह से इस जीवन में अपने बच्चों की भरपूरी करूं, मैं अपने बच्चों का वस्त्र का इंतज़ाम कैसे करूं, अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम कैसे करूं। परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहने वाला परमेश्वर है, वो आगे चलने वाला परमेश्वर है, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है, आपकी हर एक नीड को पूरी करने वाला परमेश्वर है। आज यीशु के नाम से जितने भी भाई बहन अपनी रिक्वेस्ट को लेकर बैठे, इस प्रार्थना में वह बैठे हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की नीड इन भाई बहनों की पूरी हो, यीशु के नाम से।
हर प्रकार की इनकी प्रार्थना इन्होंने रखी है, वो प्रार्थना आज पूरी होगी यीशु के नाम से। ये आशीषित होंगे, ये बढ़ते जाएंगे, ये नई नई चीज़ों को खरीदेंगे यीशु के नाम से। इनके जीवन में गुड न्यूज़ आएगी यीशु के नाम से। ये कठिन परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, आज यीशु के नाम से ये परमेश्वर की महिमा को करने वाले बनेंगे। इनका लेवल बहुत हाई होगा यीशु के नाम से। इनके लिए वेट करेंगे जो लोग आज इन्हें गिरा रहे हैं, जो इनसे घृणा करते हैं, वही लोग इनके लिए वेट करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं यीशु के नाम से आई डिक्लेयर इन जीसस नेम, मैं ये घोषणा करती हूँ, जिन लोगों से लोग नफरत कर रहे हैं उन्हीं लोगों के पास ये प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे यीशु के नाम से। पिता मेरे परमेश्वर की सहमत इन्हें छुएगी, परमेश्वर इन्हें संयम देंगे, परमेश्वर इन्हें पवित्र आत्मा से भर देंगे और ये हाई लेवल पे जाएंगे यीशु के नाम से। आई डिक्लेयर इन जीसस नेम, मैं प्रार्थना करती पिता मेरे परमेश्वर, जो लोग इन्हें गिराते हैं, इन्हें तुच्छ मानते हैं, इन्हें पापी मानते हैं, इनसे घृणा करते हैं, इनके फेस से भी वो नफरत करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को और पापियों को ही चुना है, जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, जो भाई जो बहन पूरी तरह टूट चुके हैं, इनके मन में नेगेटिव ठोर थे कि ये पापी हैं, ये तुच्छ हैं, ये अनपढ़ हैं, ये गंवार हैं, परंतु आपका वचन इनके जीवन में पहुँचे, इनके कानों में पहुँचे, इनको फिर नया करे। वचन क्या कह रहा है कि मैंने तुच्छों, मूर्खों और पापियों को ही चुना है, जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो जाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज यीशु के नाम से जब ये अपने बिछौने से उठे तो ये पूरी तरह नए हो जाए। इनका आज का दिन आशीष भरा हो, संयम से भरा हो, सामर्थ से भरा हो और पवित्र आत्मा से भरा हो। इस दिन में इनके दिन में नए नए काम हो, पवित्र आत्मा इन्हें छुए और इन्हें नई बुद्धि दे, इन्हें फिर से रिस्टोर करे और इन्हें एक आदर का बर्तन बना दे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर, जिन भाई को, जो बहन को बीपी है, शुगर है, थायराइड है, रसोलिया है, गांठें हैं, स्टमक पेन है, बैक पेन है, दांतों में दर्द है, कान में दर्द है, यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द इनके शरीर में से निकल जाए। यीशु के नाम से हर प्रकार का दर्द इनके शरीर को छोड़े और जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, इनका एक एक अंग चंगा हो जाए यीशु के नाम से, ये स्वस्थ हो जाए, ये साफ हो जाए और यीशु के लहू से धोकर ये पूरी तरह साफ हो जाए, ये पवित्र हो जाए यीशु के नाम से और महिमा के लिए ये बढ़ते जाए। यीशु आपकी महिमा के लिए ये इस्तेमाल किए जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, मेरी छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर खुदावन आप सुनना और उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता मेरे परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, यीशु के नाम से वो आशीषित हो जाए, वो चंगाई को पाए, वो आशीष से भर जाए, वो शिफा से भर जाए, वो आपके मसे से भर जाए, आपका अनुग्रह हर एक को टच करें इन जीसस नेम। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर खुदावन, हर एक को छूना, हर एक का दिन नया करना, हर एक को पवित्र आत्मा से भरना, इन्हें धन और संपत्ति देना मेरे परमेश्वर यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती पिता मेरे परमेश्वर,
जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुनने के बाद अपने हाथों को उठाते, इस मिनिस्ट्री में इस स्कैनर पे अपने हाथों को उठाते, पिता मेरे परमेश्वर उनके दोनों हाथों पे मल्टीप्लाई की आशीष देना परमेश्वर, इन्हें धन संपत्ति देना परमेश्वर, इनके बटवे भर देना, इनके खत्ते भर देना, इनके बैंक अकाउंट भर जाए, इनकी जेब ओवरफ्लो हो जाए। जो अपने हाथों को उठाएंगे इस मिनिस्ट्री को देंगे परमेश्वर खुदावन उनके जीवन में बरकत से आशीषों से भरेगा परमेश्वर, हर तरह से बरकतें आएगी, ऑइंटिंग आएगा यीशु के नाम से, और ये पूरी तरह आशीषित हो जाएंगे। मेरी छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, पिता मेरे परमेश्वर इसे सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फसल, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी भाई बहन को टच करे इन जीसस नेम। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती परमेश्वर खुदावन, आप यहाँ आए, मेरे भाई मेरे बहनों से आपने बातें की। पिता मेरे परमेश्वर आज के सुंदर दिन में मैं अपने बेटे को, अपनी बेटियों को, अपने दामाद को, मेरे यूट्यूबर रीवर्स को आपके हाथ में सौंपती हूँ। आगे का समय परमेश्वर खुदावन आपको देती परमेश्वर, इन्हें दिन भर गाइड करना, यीशु के लहू में धोकर इन्हें फिर नया करना। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ, सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ। पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का फसल, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप सभी को टच करें जीसस नेम। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद की भेंट चढ़ाती हूँ। पिता मेरे परमेश्वर आप यहाँ आए, मेरी छोटी सी प्रार्थना को आपने सुना, आपकी दासी आपसे मांगती छोटी सी प्रार्थना, इसे सुने और ग्रहण करे, उत्तर हाँ आमीन में दे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों, गॉड ब्लेस यू।